आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन है पहला जो है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, सो ये आपको करना है। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपको बताना है। ठीक है, सो आपको अमोनिया दिया है और एलिफेटिक अमीन दिए गए। तो अगर हम बात करें कि एलिफेटिक अमीन और अमोनिया में कौन ज़्यादा बेसिक है, सो जो एलिफेटिक अमीन है वो उसमें क्या है आपका ये आर ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर एबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से एबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मतलब ये किसी को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। सो वो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है वो आपकी इसमें इंक्रीज हो गई। सो इसकी बेसिसिटी अमोनिया की अपेक्षा में ज्यादा हो जाए, क्योंकि अमोनिया में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा। ठीक है, सो अब हम लोगों को जो एल्किल अमीन है ये अमोनिया से ज्यादा था, तो अब हम लोग उनके जो एल्किल अमीन्स है उनके हिसाब से उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को गवर्न करेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपकी एलिफेटिक अमीन्स में दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला तो आपका प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है, मेजरली हम लोग इन्हीं दो को मानते हैं। सो प्लस आई इफेक्ट की वजह से, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स लगे होंगे। अब देखो जो आपका CH3NH2 इसमें एक ही अल्किल ग्रुप है, और CH3 होल ट्वाइस NH में कितने ग्रुप्स कितने लगे हुए हैं, दो एल्किल ग्रुप्स हैं। तो प्लस आई इफेक्ट पहले वाले से ज्यादा हो गया। अब जो CH3 होल थ्राइस N जो है वो उसमें कितने एल्किल ग्रुप्स आ गए, वो आपके आ गए तीन एल्किल ग्रुप्स। तो प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया। तो होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा आपका CH3 होल N होना चाहिए था। ठीक है, सो अब जो है अ, अ, तो लेकिन जो CH3 होल थ्राइस N है, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो इसमें देखिए आप तीन तीन एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, जिस वजह से जो आपका स्टीरिक फैक्टर है वो आपका डोमिनेट कर जाता है, और यहाँ से आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपकी डिक्रीज हो जाए। मतलब स्टीरिक फैक्टर जो है वो आपका डिक्रीज कर गया, तो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो मतलब स्टीरिक फैक्टर जो है डोमिनेट कर गया। ठीक है, सो जब स्टीरिक हिंड्रेंस जो है इसमें ज्यादा है और स्टीरिक फैक्टर जो है डोमिनेट कर गया, तो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई। इस वजह से जो है इसकी बेसिसिटी जो है अब वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो और जो प्लस आई इफेक्ट है वो आपका सेकेंडरी में डोमिनेट कर जाता है, और उसमें इतना ज्यादा भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से, ठीक है, सो ये ज्यादा डोमिनेंट भी मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें डोमिनेट नहीं करता, इसमें प्लस आई इफेक्ट जो है डोमिनेट कर जाता है। तो इस वजह से जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपकी ज्यादा हो जाती है। सो इनका जो ऑर्डर आएगा वो आपका किस तरीके का आएगा, तो जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स हैं ये आपके क्या है, छोटा ग्रुप है, छोटा एल्काइल ग्रुप है। सो इस वजह से जो आपका ऑर्डर आ रहा है वो आपका कितना आता है, सेकेंडरी अमीन्स की सबसे ज्यादा होती है। तो CH3 होल ट्वाइस NH ये आपका एक एक्सेप्शन है, सो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद आता है प्राइमरी CH3NH2, और फिर आपका टर्सरी आएगा N, और फिर आपका आएगा, ठीक है, अमोनिया। सो हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इसका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपका जो है मैंने इधर लिख देता हूँ। ठीक है, सो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा वो आपका NH3 का सबसे कम होता है, फिर आपका उससे ज़्यादा होगा
CH3 होल थ्राइस N का, फिर उससे ज़्यादा होगा CH3 NH2 का, फिर उससे ज़्यादा होगा CH3 होल ट्वाइस NH का। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सो रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो अगर हम बात करें कि इन रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, सो पहला जो है एमाइड है। सो एमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराना है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करता है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये क्या है, रिडक्शन करेगा और रिडक्शन करा के ये RCH2 NH2 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप को क्या करता है यहाँ पे, मतलब ये एमाइड है, तो एमाइड को ये क्या करता है, RCH2 NH2 अमीन में चेंज कर देता है। ठीक है, सो ये आपको डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो वर्क है वो लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड में। तो C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो आपका इस तरह के डाइजोनियम सॉल्ट है। इसके ऊपर अगर आप H3PO2 की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर, सो ये क्या होगा कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये जो पूरा ग्रुप है ये आपका हट जाएगा और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ H आएगा, मतलब ये बेंजीन बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस बी का सेकंड। आप थर्ड में आते हैं हम लोग। क्या है कि आपका ये है C6H5NH2, मतलब एनिलीन है। अब देखो एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे है, ये इसकी जो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी है, मतलब इसके ऊपर जो ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। सो ये जो है लोन पेयर इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो लेकिन ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो है वो उसको और ज्यादा, इसमें जो NH2 ग्रुप है वो उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ा देता है। और साथ में आपका क्या है कि पोलर सॉल्वेंट भी है। तो Br2 एक्वस का मतलब हुआ कि आपका वाटर भी हम लोग लिए हैं। सो ये जो है आपका पोलर सॉल्वेंट भी है। सो इस वजह से और ज़्यादा रिएक्टिविटी फास्ट हो गई और इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका ऑर्थो और पैरा दोनों जगह एक, मतलब आपके ये Br जो है वो आपका लग जाता है। सो इट विल फॉर्म दिस। ठीक है, सो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।